ओम श्री उमा देव्ये नमः। अहोई अष्टमी व्रत में माता अहोई की पूजा की जाती है। ये अहोई माता जगत जननी माँ पार्वती का ही स्वरूप हैं। इस व्रत को सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति या संतान के विवाह में होने वाले विलंब को दूर करने की कामना के लिए ये व्रत सभी माताएं करती हैं। जिनको संतान सुख में बाधाएं आ रही हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो ये व्रत इसमें बड़ा ही लाभदायक रहता है। अहोई अष्टमी का व्रत 2023 में 5 नवंबर को मनाया जा रहा है। पूजन करने का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको पूजा का मुहूर्त मिल रहा है। ये मुहूर्त बड़ा ही शुभ है। इसी में आपको माता अहोई का पूजन करना है, जिससे कि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ये व्रत पूर्णतः निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी परेशानी तो दूर होती ही है, साथ में सौभाग्य का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन इस व्रत में माँ अहोई के प्रति हृदय में विश्वास, प्रेम, श्रद्धा ये सब अवश्य होने चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है। विशेष बात ये है, ये व्रत पुत्री और पुत्र दोनों के लिए समान रूप से किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें आप। उपवास कैसे करना है आपको, आइए जानते हैं। स्नान करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने से पूजन या व्रत का पुण्य फल शीघ्र प्राप्त होता है। आपको अहोई माता की तस्वीर या फिर गेरू से दीवार पर उनकी एक चित्रकारी बना लीजिए, उसी पर आपको पूजन करना है। संकल्प कैसे लेना है आपको, आइए जानते हैं। हाथ में जल, चावल और कुछ पैसे रख लीजिए। अब आपको बोलना क्या है, ध्यान से सुनिए। मैं आपको अपना नाम और गोत्र लेना है। उसके बाद अब आप अपने पति का नाम और गोत्र लीजिए। उसके बाद आपको बोलना है, कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन रविवार, क्योंकि 5 नवंबर को रविवार ही पड़ रहा है, अपनी संतान सुख और दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु मैं अहोई अष्टमी का व्रत कर रही हूँ। कृपया करके मेरा ये व्रत स्वीकार करो। जल और चावल माता के पास छोड़ दीजिए। अब आपका संकल्प हो चुका और आपका व्रत आरंभ हुआ। संकल्प के बाद आपको व्रत से संबंधित सभी प्रकार के नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए। संध्या काल के समय जब आसमान में तारे दिखने लगें, उसके बाद माता का पूजन किया जाता है। पूजन में सिंदूर, धूप, दीप, पुष्प, फल और विशेष प्रकार से दूध, भात और हलवा, साथ में 8 पूड़ी, 8 मालपुआ माता को भोग में अवश्य लगानी चाहिए। और पूजन में जल का कलश भी भर के अवश्य रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण पूजन क्रम में अपने बच्चों को भी साथ बैठाएं। जब तक आप पूजन करती हैं तब तक आप अपने बच्चों को भी साथ बैठाएं। ये बहुत ही शुभ होता है। माँ अहोई अष्टमी का आशीर्वाद आपकी संतानों को अवश्य प्राप्त होगा ऐसा करने से। और आपके घर में जो भी रिवाज हो माँ अहोई अष्टमी के व्रत की, वो भी आपको अवश्य पूरी करनी है। लेकिन जो मैंने सामग्री बताई है, ये विशेष रूप से माँ भगवती को लगती ही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। हाथ में गेहूं के दाने, फूल और रुपया रख लीजिए। अब आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद अहोई अष्टमी को जो हाथ में आपने गेहूं और रुपए और फूल रखे थे, कथा सुनने के बाद माँ भगवती को चढ़ा दीजिए। माँ अहोई का मंत्र भी आपको जरूर जपना है। मंत्र सुनिए ध्यान से। ओम उमा देव्ये नमः। इस मंत्र की आप इच्छा अनुसार माला जप सकते हैं। आप शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। बड़ा ही फलदायक होता है ये पाठ। चांदी की अहोई भी जरूर पहनानी है अपने बच्चों को। चंद्र को अर्घ भी दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका पूजन पूर्ण हो जाता है। जब आपका पूजन पूर्ण हो जाए, उसके बाद हाथ में जल लीजिए और प्रार्थना करनी है माँ अहोई अष्टमी से, हे माँ भगवती, इस पूजन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना। हमारी संतानों पे आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ये संपूर्ण पूजन क्रम हम आपको समर्पित करते हैं और हमारे ऊपर, हमारे परिवारीजनों पे, हमारी संतान पे अपना आशीर्वाद, कृपा दृष्टि सदैव सदैव बनाए रखना। ऐसा कहने के बाद हाथ का जल
वहीं माता के समीप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के बाद अपनी संतान को गुड़, दूध, भात, हलवा जरूर खिलाएं। एक बात और पुनः कहता हूँ, पुत्र और पुत्री दोनों को समान रूप से ये प्रसाद आपको खिलाना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें। अब आपका व्रत पूर्ण हुआ। इसके बाद आप अन्न और जल का सेवन कर सकती हैं। माँ अहोई अष्टमी आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी संतानों को सुखी रखे, प्रसन्न रखे, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना माँ अहोई अष्टमी से हम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।